आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का यहाँ पे बायोलॉजी जो चैप्टर 1 से होगा हमारा, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका यानी जीवन की आधारभूत इकाई से हम लोग अति लघुतरीय प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। सबसे पहले है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। जो कोशिका है सर्वप्रथम उसे किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कोशिका को देखा था, जिसे उन्होंने नाम सेल दिया था। उसका नाम सेल दिया था कोशिका को। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। जो कोशिका होते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि सभी जीव को कोशिकाओं के कोशिकाओं के बने होते हैं। जो सभी जीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 3 में दिया है, इसको जानेंगे कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होते हैं वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन से कोशिका सक्रिय श्वसन स्थल है, यानी कौन से कोशिका है जो सक्रिय श्वसन स्थल है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिकाएं के सक्रिय श्वसन स्थल है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 5 में जानेंगे कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जो लाइसोसोम है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे जानेंगे साथ में कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। जो लवक होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रश्न 8 में है कोई कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है। यानी कोशिका के नाम लिखना है 2 ऐसे कोशिका के जिसमें डीएनए पाया जाता है, वैसे अंगों को नाम लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि कोशिका के 2 अंग माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक होती है उसमें डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 में है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। जो भोजन होता है उसका संपूर्ण ऑक्सीकरण यानी पाचन किस कोशिकांग में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन, और इसमें डीएनए भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 10 में देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। यानी कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है, तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय एवं सजीव होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।